तो मिलना चाहते हैं एक बड़ी विंग से? मिलना चाहते हैं प्लेटून से? तो अभी हम उनको कॉल करने वाले हैं। मिस्टर प्रवीण सिंह और उनकी बेटी है अवंतिका भाऊ और बेटा है हर्षवर्धन सिंह। ये पूरी फैमिली बच्चे भी इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, इनको बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ब्रांड न्यू प्लैटिनम। वेलकम ऑन द स्टेज बिग म्यूजिक विद क्लैपिंग।
याद तेरी मैं ताजा कराता हूं बाबा अखियां बिचों लंबियां बरसातां सारे दिन याद तेरी मैं ताजा कराता हूं बाबा अखियां बिचों लंबियां बरसातां बाद में ना कहना कुछ भी चलेगी तू मॉर्निंग पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning जी भर के नाच ले तू नाच नाच के तोड़ दे सैंडल रट्टी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल करके दिखाए कि हाँ भाई ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आए थे हमने भी ऐसे कुछ लीडरों को सुना था और फिर क्या हुआ, ठीक है, हमने स्टार्ट किया और इधर पहुंच गए। तो चलिए लीडर्स, तो मिलते हैं आज के हमारे ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म से। ध्यान से उनको सुनना है अगर आपने प्लेटफॉर्म जाना है। कितने लोग चाहते हैं कि हम भी प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं? ग्रेट। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको हम स्टेज पे बुला रहे हैं। हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर प्रवीण सिंह एंड वंतिका भाऊ और हर्षवर्धन सिंह। डांस करना चाहते हैं? पक्का? प्रोटीन खाया था सुबह? मल्टीविटामिन खाई थी? तो फिर 10 मिनट के लिए हो जाए, क्या लगता है? तो जब ऑडियंस बोल रहा है तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो प्लीज म्यूजिक।
Thank you so much, leader. Thank you so much. Please, leader, please silent, please. अभी ये जो लास्ट वाले 10 मिनट थे ना, मैंने जो कहना था मैंने उसी में कह दिया. कितने लोगों को समझ आया? ये जो लास्ट वाला भी गाना चला है, इसी में वो सारी चीजें हैं, वो कह दी मैंने. कितने लोगों ने विजुअलाइज करा होगा? चलिए, थैंक यू सो मच. एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं. तो अभी मेरे साथ 2 लीडर और हैं. सिर्फ आप सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको सुनेंगे, ठीक है? और ज़रूर पहले आप अवंतिका को सुनिएगा. दिस इज गुड डॉटर. इसने बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस बिज़नेस के बीच में, और मैं थैंक्स करूँगा रब का, उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी आशीर्वाद के आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस दुनिया में हैं, और आप सबके साथ हैं. थैंक यू सो मच आल लीडर का, जो आज इस मीटिंग में आए, जिन्होंने इस माहौल को इतना अच्छा बनाया, और आप सबके सहयोग के साथ आज मैं एज ए ब्रांड न्यू प्लेटिनम यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ. तो जरूर आप अवंतिका को सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आप सबसे बात करूँगा. ओवर टू अवंतिका. Good afternoon, everyone. I'm Avantika. Right now, I'm in 12th standard. I'm thankful for this business, and I'm thankful for my father. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Harshvardhan, and I'm studying 7th standard. Thank you. थैंक यू सो मच. तो अगेन आप सबको फिर से नमस्कार. और उसके बाद हम थैंक्स करेंगे अपने पेरेंट्स का, दोस्तों, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया और इतनी अच्छी हमें संस्कार दिए, पाल पोस के बड़ा किया. हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छी जॉब में भेज दें ताकि उसकी लाइफ सेट हो जाए, और हमारा जो लाइफ है, जो हमारा जो ज़िंदगी जो चल रही है, उसमें थोड़ा सा और बेटर हो जाए. मैक्सिमम होता है, हर पेरेंट्स रोते हैं, चाहे उसके घर में 2 बच्चियाँ हो जाएँ. खैर आज के समय में तो नहीं है, पर पहले ऐसे ही होता था कि हमारे घर में बेटा होना चाहिए, शायद हमारा वंश चलाने के लिए. तो ये सब पुरानी बातें थी. तो खैर उस टाइम यही था. हमारे पेरेंट्स, फादर में आर्मी में जॉब करते थे, आर्मी से रिटायर हुए. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीछे, तो हमारे दादाजी, वो भी अंग्रेजों के टाइम के जेलर रहे हैं. तो वो सारा सिलसिला चलता रहा. वो शुरू से वही एक स्टेप था कि जॉब क्लास जॉब क्लास जॉब क्लास. तो खैर पेरेंट्स अपनी तरफ से बड़ी सारी कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देके और उसकी लाइफ सेट कर दें. आज हम सब पेरेंट्स जहाँ पे बैठे हैं, हम भी यही कर रहे हैं. यस कि नो? ऐसे ही करें. तो ऐसे ही करते करते जब मैं 12th क्लास में था, फिर जब मेरी एज 16 साल और 6 मंथ की हुई, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई. और आप सब समझ सकते हैं, जब छोटी की एज में एक इनकम का जरिया बन जाए तो बंदा फन्ने खान होता कि नहीं होता. तो ऐसा ही हुआ. खैर चलता रहा. हम 2 भाई हैं और 6 बहनें हैं. बड़ा छोटा सा परिवार है, क्योंकि पहले टाइम यही हुआ करता था कि पेरेंट्स को होप होती थी कि हमारे घर में बेटा आएगा और वो हमारा वंश चलाएगा. तो उसी होप के साथ साथ चलते रहे और एक पुत्र को जन्म दिया, और जिसका नाम उन्होंने रखा परवीन सिंह. एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं. शायद उनको ये उस टाइम नहीं पता था कि ये इतना बड़ा करेगा अपनी ज़िंदगी में, पर उनको एक आस जागी, उनको एक होप मिली कि जहाँ पे 6 बहनें हैं थी और एक भाई आया है, शायद जब भी बड़ा हो जाएगा एक जॉब करके हमारा हाथ जो तंग है वो अच्छा हो जाएगा. तो खैर जो उन्होंने सोचा था वो हो गया. क्यों? वैसे ही सोच चलती आ रही थी. कभी किसी ने बिजनेस के बारे में कहीं जानकारी नहीं थी, किसी ने नहीं बताया हमें कोई बिजनेस भी किया जा सकता है. बहुत जॉब लग गई, चलते रहे 7-8 साल जॉब हो गई. और एक चीज़ का पता चल गया कि जॉब के बीच में जो हम इनकम बनाते हैं वो सिर्फ अपने लिए हो सकती है. अगर चाहे उससे ड्रीम पूरा करना तो वो नहीं हो सकता. जब तक बंदा अनमैरिड है तब तक उसको लगता है कि बहुत है. तो हमारे साथ भी ऐसे ही था, लगा बहुत है, जो इनकम आ रही बहुत है, चल जाएगा काम. बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो रही थी जो हम जिंदगी में चाहते थे. फिर ये लगा कि चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा. चलते गए. जॉब करीब
13 साल 14 साल हो गई, 15 साल हो गई, और उसके बाद नंबर आ गया शादी में कि अब इसकी शादी करी जाए, तो शादी रेज कर दी गई। शादी हो गई, फिर एक और ज़रूरत पड़ गई। पहले तो शायद सिंगल थे, इतनी परवाह नहीं करते थे, जो मिला खा लिया, नहीं मिला तब भी कोई टेंशन नहीं। बट शादी होने के बाद रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई। चलते गए और उसके बाद करीब 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम आज अवंतिका आप सुन रहे हो, जिसको आपने देखा है। एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इसके लिए। मेरे लिए बड़ी गुड आई यहाँ पे, जब इन्होंने जन्म लिया तो मेरी लाइफ के बीच में बहुत अच्छा मोमेंटम आया। थोड़ी देर के बाद 2012 के बीच में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम आज हर्षवर्धन सिंह है, और 7th स्टैंडर्ड में इसका जन्म हुआ। और ये 11 मंथ का हुआ था, तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, और उस चैलेंज को फेस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। 2013 की बात है, और उस टाइम इसका जो एज थी वो 11 मंथ थी, और वाइफ को एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, और वो इस दुनिया से चले गए, और एक छोटे छोटे बच्चे भी रह गए। उस टाइम मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल मुश्किल हो गया था, बड़ा मुश्किल हो गया था। शायद मैं अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पे। दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज आया लाइफ में। शायद वो सब कुछ मिस हो गया, सब कुछ खो गया। शायद जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है शायद उसके बारे में सोचता नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ऐसे छोटा सा चैलेंज आया, उसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए, और छोटे छोटे 2 फूल मेरे पास छोड़ गए। और आज मैं इनके लिए इन्हीं का हीरो हूँ, इन्हीं का सब कुछ हूँ, और इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे लिए, मेरी लाइफ के पीछे इतना सारा डिप्रेशन हो गया, शायद मैं अपना संतुलन खो बैठा था, ब्रेन से भी, बॉडी से भी, हर साइड से। मुझे नहीं पता चलता था कोई क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता चलता था मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं टोटली डिप्रेशन में, बहुत बड़ा झटका लगा। 3 साल मेरी लाइफ की ऐसे ही गुजर गई। ये 2013 की बात है, और 2016 तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सभी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल वो सच है। सब आश्वासन देके चले जाते हैं, पर दोस्तों जानता वही है जो जिसका बीत थी। शायद सफर तय कर रहा था, करते 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 और 1.5 साल 2 साल निकल गए। 2016-17 की बात है, 17-18 की बात है, जब मुझे इस MBA बिजनेस के बारे में जानकारी मिली। जब मुझे जानकारी मिली, शायद पता कुछ भी नहीं था, बट वैसे ही डिप्रेशन मोड में क्या किया, प्लान देखा, डेमो देके, वो एक छोटा सा प्लान देके, और मैं एग्री कर दिया कि शायद अगर प्रोडक्ट ही चेंज करने तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस के बारे में नहीं जानकारी थी, शायद मैं MBA के बारे में भी नहीं जानता था, नहीं सुना था MBA के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने MBA का सुना है, शायद वो जो 95 में ना हमारे घर में पहले आए थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी भी हमें बोलते हैं। पर थैंक गॉड मैं MBA के बारे में नहीं सुना था। इतना जरूर था कि कुछ कंपनी आती हैं, कंपनियों के पीछे काम करें तो पैसा बन सकता है, पर उससे कभी मूड गया ही नहीं। यहाँ पे आके एक सिस्टम मिल गया, और सिस्टम के साथ एक होप मिल गई। अगर मैं बात करूँ जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, दोस्तों मैं तो थैंक्स परमात्मा का करता हूँ कि ऐसी प्लान सबको दे, सब आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे करें। उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त कपल, प्लेटिनम में भी बहुत जल्दी फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा क्लैपिंग कर सकते हैं, जिनका नाम है लता शर्मा एंड गणेश शर्मा। उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, और इनके साथ एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे जानकारी दी थी। शायद वो आज बिजनेस में नहीं है, पर समय कुछ नहीं आया, लेकिन मीटिंग के बीच में आ गया, सबसे बड़ी बात। और फर्स्ट टाइम जब मैं मीटिंग आया प्रेस क्लब में, और वहाँ पे आके मुझे अपलाइन ने मुझे मिला दिया मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर विजय एंड कैलाश। आप यकीन मानो, पैंट मेरी वैसी होती थी, यहाँ से फटी यहाँ से फटी, वो फैशन था, तो मेरा ड्रेस वो था। और वहाँ के मैंने जब देखा कुछ लोगों को सूट बूट में, ड्रेस में बड़े अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं, तो मुझे अपने आप को भी थोड़ा सा लगा, पर इतना फील नहीं किया। क्यों, लाइन कुछ और थी ना, इसलिए फील नहीं किया। पर उनसे मिले,
बहुत अच्छा लगा मिलके, पर फिर भी वो बातें जितनी सी सारी इधर से इधर निकल गई। उसके बाद मैं बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर के साथ मिले, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी इस काम को कर रहे थे। और उनका नाम है हेमराज जी एंड सुदेश जी। जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। जब मैं उनके साथ मिला और मुझे लगा कि शायद जो मेरे साथ हुआ इनके साथ ही वैसा ही हुआ है। तो अगर मैं इस सिस्टम में आ गया तो शायद अपनी सेहत को बेटर कर सकता हूँ। तो इनसे मिला, इन्होंने बड़ी होप दी, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर जोगराज एंड मनीषा जी, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। एक और ग्रेट अपलैंड, बहुत ही जबरदस्त कपल जिनका नाम है हेमराज वर्मा, पूजा वर्मा, जोरदार क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। उनसे जाके मिले, जब उनसे मिले उन्होंने कहा कि ये काम बिजनेस काम करता है, क्या आप काम करना चाहोगे? तो मैं बोला कौन नहीं काम करना चाहेगा, पर बिजनेस की ABC कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मेंटालिटी वैसी थी। इनसे मिले, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें, बहुत कुछ बताया। फिर उसके बाद हम सबके मेंटर गुरु, जिनको सारी दुनिया में जानते हैं, मैक्सिमम इंडिया में नहीं आउट ऑफ कंट्रियों में भी जानते हैं, जो कि उन्होंने बड़े टफ टाइम के बीच में एक डिसाइड किया था कि हम काम को करेंगे। पता नहीं उनको ये छोटा सा फेथ इतनी पहले कैसे हो गया था। आज लोगों को सब कुछ दिखाते हैं, सबको बताते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, उनको फिर भी फेथ नहीं होता। पर उन्होंने उस टाइम क्या कर लिया, एक फेथ ले लिया, शायद ये काम अगर चल गया तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। उन्होंने डिसाइड करा, और उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर विजय एंड कैलाश। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। उस टाइम का उनका डिसीजन, और आज हम सब की ज़िंदगी में बहुत अच्छे रंग भर रहे हैं। बस चलते रहे, सिस्टम के साथ बने रहे। एक मेरा बिल्कुल कमिटमेंट पक्का था कि मैंने आज तक कभी कोई मीटिंग मिस नहीं करी है। अपलन ने कहा मीटिंग में आना है, कैसे भी आता था बट आता था। बुक के साथ जोड़ा, CD सुनाना शुरू किया, वो धीरे 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 मेरे दिमाग से वो स्ट्रेस जो रिलीज होना शुरू हो गया। मुझे अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा होने लगा कि मैं अभी उठ सकता हूँ। 200 प्रोडक्ट तो है ही है, बट प्रोडक्ट के साथ साथ एक होप बहुत बड़ी है। अगर किसी के पास होप नहीं है तो शायद ज़िंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने एक होप दी, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। उससे पहले बड़े सारे रिलेटिव ने बताया, बहुत सभी ने बताया, पर मेरे दिमाग में वो बात जाती नहीं थी, क्योंकि मैं इतने डिप्रेशन में था। मुझे लगता सब कुछ चला गया, पैसा चला गया, घर से पर्सन चला गया, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो शायद थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, लख लख बार थैंक्स करता हूँ कि मुझे दिस इज एम्बे अपॉर्चुनिटी मिली, और आज मैं आपके सामने जहाँ पे स्टेज पे हूँ। ये है ताकत सिस्टम की। दोस्तों कहना बहुत आसान होता है, उस सफ़र को बताना बड़ा आसान होता है, बड़ा इजी होता है, और जो उस सफ़र को काट के आता है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है उसी को पता है। क्या चलते गए, आगे बढ़ते गए, और 2020 के बीच में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, और उस टाइम में डिसीजन लिया कि मैं इस काम को पैशनेटली करूँगा, और हमने किया। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल की मेहनत करी, लॉकडाउन के दौरान चले गए, सिल्वर हो गए। फिर बीच में बिजनेस अप डाउन होता रहा, चैलेंज आते रहे, बट चैलेंज को फोकस ना करते हुए आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने ब्रांड न्यू प्लेटिनम। दोस्तों यही एक मेरी जो है एक क्या बोल, एक रास्ता है, एक सफलता का जो राज है। वहाँ पे आके मैंने एक मीटिंग देखी थी, जब ये बड़ी मीटिंग होती थी यहाँ पे, वो उस गेट से देखी थी मैंने, और एक पर्सन था यहाँ पे जो होस्ट कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं बड़ा पढ़ा लिखा है बंदा यार, जो इतने सारे लोगों को होस्ट कर रहा है, और सब सूट बूट में थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि शायद इनको किराए पे लाया गया है, जो स्टेज से बताते हैं किराए पे लाया गया। मुझे भी बताया था, मेरे साथ एक फ्रेंड आया था, नहीं इधर मत चल चलते हैं यार, ये जो सूट बूट में इनको पैसे दिए गए हैं। तो एक पल के लिए मैंने भी सोचा था शायद ऐसा ही होता होगा। तो खैर अपना स्मार्ट थे, उन्होंने सिस्टम को अपनाए रखा और चलते रहे। और दोस्तों अगर आपके अंदर एक सपना है, आपके अंदर गट्स है, आपका कोई ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए ओनली फॉर वन दिस प्लेटफॉर्म आप अगर मेहनत करोगे आपको कामयाबी पक्का मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी के लिए। एमबीए के बीच में वही फेल होता है जो काम करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं हम डूब गए, लोग कहते हैं हम तो फंस गए, आपको फंसाया गया, हमारा फलाना था वो डूब गया, वो अभी भी ऑटो चला रहा है। मैं बोला पहले क्या करता था? बोला पहले भी ऑटो ही चलाता था।
तो उसका क्या कसूर है? वो तो पहले ही वही काम कर रहा था। शायद उस पर्सन ने उसके सपने नहीं जगाए, उसको बताया नहीं कि तू ऑटो से मर्सिडीज में आ सकता है, पर वो ऑटो ही चलाता रहा। फिर वो बंदा एग्जाम्पल देता है, वो देखो ऑटो चला रहा है, वो अभी भी दुकान पे काम कर रहा है। दोस्तों, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? एमबीए के बीच अपना कर्म करिए, परमात्मा आपको फल पक्का देंगे। वो एक एक पाई का फल देंगे, एक एक पल का फल देंगे। आपकी एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो आप नाइट को प्लान करके आते हो, वो देख रहते हैं। हमने किसी को दिखाने के लिए प्लान नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए बिजनेस नहीं करना, हमने अपने आप के लिए करना है। जब आप अपने आप के लिए करोगे, आपको कामयाबी मिलेगी, परमात्मा आपके साथ होंगे। हमने यही किया। बाकी जितना भी श्रेष्ठ है, हमारी सारी ग्रेड अपलैंड हो जाता है, उनकी ब्लेसिंग से आज हम इस बिजनेस में हैं। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी सारी जो टीम्स हैं। बता सकते हैं चला के? बता सकते हैं? ये सारा स्टेज इनका है। ये जो आज पिन है, ये मेरी नहीं है। ये जो स्टेज पे आज मैं खड़ा हूं, मैं सिर्फ इस टीम के बदौलत खड़ा हूं। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कल्ला चल्ला, तो डेफिनेट क्या होता है? अकेला चल्ला ही होता है। और जब टीम का एक गठबंधन होता है, फिर जाके कामयाब होती है। वही हमने किया। ये तो फर्स्ट स्टेप है। अगला स्टेप जो हमारा फाउंडर का है, और डेफिनेट बहुत जल्दी आपको एक फाउंडर प्लेटिनम के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन प्रवीण जी, थैंक यू लीडर्स। एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे ब्रांड न्यू प्लेटिनम के लिए।